हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना है। सो प्रॉपर ग्राफ पेपर पर आपको समझाऊंगी कि ग्राफ पेपर पर कैसे आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, कैसे आपको अपनी लीनियर इक्वेशन बनानी है और कैसे आपको उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट्स हैं टोटल। तो इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है जो 4 पार्ट्स दिए हैं उनमें से हमारी कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तभी हमें उसका ग्राफ बनाना है, अदरवाइज हमने उसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को आपका मिक्स कर दिया है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल ग्राफ बोला था बनाने के लिए, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल आपको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए बोला थर्ड क्वेश्चन में, और उसी चीज़ को उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया कि पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करो, अगर है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो कैसे कर, सबसे पहला स्टेप हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अपने कांस्टेंट पार्ट को, अपनी इक्वेशन को बदलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब कि हम अपने कांस्टेंट पार्ट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देखो, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट पार्ट कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यही काम हमें इसमें भी करना है। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को बदलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब अपने इस पार्ट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये आ गया 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जब भी राइट हैंड साइड से कोई भी टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, मीन्स ये प्लस का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, रेशियोज़ को कंपेयर करना है। यही किया ना हमने अपने थर्ड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में। रेशियोज़ को कंपेयर करो, देखो a1 की वैल्यू कॉफिशिएंट कितना होगा, x का कॉफिशिएंट समझाया आपको अभी कि जब नहीं होता कॉफिशिएंट तो वो वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है, डिवाइड बाय a2 का कॉफिशिएंट कितना होगा हमारा, 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर b1 है, यहाँ पर भी कॉफिशिएंट नहीं लिखा तो यानी कि कॉफिशिएंट कितना है हमारा, 1 है। b2 का कॉफिशिएंट कितना है, b2 का कॉफिशिएंट है हमारा 2 है, ठीक है। इसी तरह से अब c1 का देखो ध्यान से, वही चीज़ जिन्होंने c1 का कॉफिशिएंट हमारा कितना है, यहाँ पे c1 का कॉफिशिएंट आ रहा है हमारा माइनस का 5 विद द साइन। और c2 का कॉफिशिएंट कितना बनेगा, c2 का कॉफिशिएंट है हमारा, c2 हमारा कितना है, माइनस का 10 है। देन हमने क्या सीखा पिछली वीडियोस में कि इसके बाद हम इनको कैंसिलेशन करते हैं। अगर कोई वैल्यू हमारी कैंसिल होती है तो हमने कैंसिल कर दी। अब कैंसिल कर दी तो अब आपको दिख रहा है यहाँ से, तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। अगर ये इक्वल है तीनों तो यानी कि हमारी लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। और यानी कि अगर लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है किस पर, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करते हैं, वही अपनी टेबल बना के ग्राफ की, और इसको हम ग्राफिकल मेथड पर सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्रॉपर ग्राफ पेपर पर समझते हैं कि कैसे इसका हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, राइट। सो अब इस फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज हमने चेक किया है कि ये दोनों इक्वेशंस हमारी कैसी आई हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। सो सपोज हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ग्राफिकली हमने इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली निकालने के लिए सबसे पहला मेथड क्या होता है, हमें इसके निकालने होते हैं, पॉइंट्स निकालने होते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो ठीक है, लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको क्या सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में, कि पहले हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। अगर x 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, अगर x 0 है तो y कितना होगा, 5 होगा। सिमिलरली अब सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, अभी x की वैल्यू 0 पुट की थी, अब हम किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर y 0 है तो आप देख लो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
5 आ रहा है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर y 0 है तो x इज इक्वल टू 5, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5,0, ठीक है, क्योंकि पहले हम हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, राइट। सिमिलरली ऐसे ही हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया, हमने पॉइंट्स निकालने के लिए पहले x की वैल्यू 0 पुट की। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 0 कितना होता है 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10/2 मीन्स 2 5 10। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसके साथ नीचे जा करके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 0,5। सेम इसी तरह से अगर अब मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर y 0 है तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आता है, तो मीन्स ये वाला पार्ट तो हमारा 0 ही हो जाएगा। सो बच क्या गया 2x इज इक्वल टू 10। सिंपली क्या बच गया 2x इज इक्वल टू 10। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई, राइट। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 0,5 और इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 5,0, ठीक है। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीज होती है हमें ये नंबर्स डिसाइड करने होते हैं कि हमको यहाँ पे कौन से नंबर्स लिखने हैं। अब देखो आपकी वैल्यू क्या है 0,5, 5 बहुत छोटी वैल्यू है, राइट। तो आप इसको 1 2 3 4 5 के सिंपल काउंटिंग लिख के कर सकते हो, या फिर अगर आप 2 4 6 की काउंटिंग लिखोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा, लेकिन आपका 6 जो है ना वो इस डार्क वाली ग्रीन लाइन पर नहीं आएगा, तो प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये नंबर्स ऐसे चूज करने होते हैं कि हम प्लॉट इजीली कर सके। जो ये डार्क वाली ग्रीन लाइन है यहाँ पे हमारा 1 नंबर है, देन नेक्स्ट डार्क ग्रीन लाइन पर 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, ठीक है। या फिर आप और क्या ले सकते हो, डायरेक्टली 5,10 ले सकते हो, क्योंकि 5 भी आपका डायरेक्ट ग्रीन लाइन पर आएगा। वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ग्राफ थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, यहीं के यहीं पर पॉइंट बनेगा, सारे पॉइंट्स इधर ही हो जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, तो कंजस्टेड ग्राफ हो जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने काउंटिंग ली है 1 2 3 4 5 की। बाकी आप कोई भी पॉइंट्स लो आपका आंसर सेम आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम एक्स एक्सिस के लिए सेम प्रोसेस, वाई एक्सिस के लिए सेम नेगेटिव साइड पर वाई एक्सिस और सेम नेगेटिव साइड पर एक्स एक्सिस। तो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या है 0,5, मतलब ये हमारा क्या है वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा, यहाँ पर ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारा 0,5। ऐसे ही ये कौन सा है 5,0, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 5,0। अब अगर इन दोनों लाइंस को आप स्ट्रेट ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास ये कौन सी लीनियर इक्वेशन बन गई, वो लीनियर इक्वेशन आप अपने यहाँ पर लिख दो। कौन सी लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो ये लीनियर इक्वेशन आप अपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए 0,5 वही के वही पॉइंट्स हैं, मतलब y की वैल्यू 5 है तो पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा y एक्सिस पर। अब यहाँ पे x की वैल्यू है 5,0 तो कहाँ पर प्लॉट होगा, पॉइंट x एक्सिस पर। तो सेम ही स्ट्रेट लाइन बन रही है लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पर आप इसके नीचे ही आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जो भी आप जिस भी लीनियर इक्वेशन के लिए आप लाइन ड्रॉ करते हो उसके लिए आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखना जरूरी है। प्लस आपको यहाँ पर दोनों साइड पे आपको एरोज दिखाने होते हैं। एरोज का मतलब होता है कि इस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, राइट। सो यानी कि हमारे पास इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, आप क्या लिखोगे, दैट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई एक वन सॉल्यूशन तो है नहीं पर्टिकुलर जिसका आप बता सको, क्योंकि लाइंस ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है बिल्कुल। किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती तो तब हम उसका सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन जब ओवरलैप कर रही है लाइंस एक दूसरे को तो वहां पे हम सिंपली क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पर। नेक्स्ट फिर से हमारा सेकेंड पार्ट में क्या है, वही फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट पार्ट को कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी करेंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है,
ठीक। अगर स्टैंडर्ड में नहीं बदलेंगे ना तो आप साइन की मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स दो ही मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर जब रेशियो की वैल्यू पुट करते हैं ना कोफिशिएंट्स की, तो साथ में उसके एक्स वाई भी लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है। सेकेंड मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स साइंस की, तो साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है अपना, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, फिर वही बात, कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो यानी कि वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से a2 कितना है हमारा, 3 है। अब कई बार स्टूडेंट्स और क्या करते हैं कि a1 यहाँ से लिया, a2 यहाँ से लिया, b2 यहाँ से लिया, ऐसे नहीं करना। a1 b1 c1 हमें फर्स्ट से लेने हैं, a2 b2 c2 हमें कहाँ से लेने हैं, सेकेंड इक्वेशन से। देन b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा -1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो यानी कि 1 लिखा है, और हमें वैल्यू लेनी होती है विद द साइन, मतलब b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1। इसी तरह से b2 देखो, b2 कितना है, b2 है हमारा -3। c1 कितना है, c1 है हमारा -8। c2 कितना है हमारा, c2 है हमारा -16। तो 8 1 था 8, 8 2 था 16, 1/3 से 1/3 ये सब कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्या रिजल्ट मिला यहाँ से, दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो इनकी ये लाइंस कैसी हैं हमारी, ये सेकेंड पार्ट हमारा कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ पर बस उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हमारे कंसिस्टेंट हैं। डन। आगे बढ़ते थर्ड पार्ट पर। सो नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने हमें c1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही दिया, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब अपनी वैल्यूज़ पुट करो, क्या आएगी, दैट a1 की वैल्यू कितनी बन रही है हमारी, 2 बन रही है, इसका कांस्टेंट पार्ट। b1 कितना है, b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा 1, कि हमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है। देन इसी तरह से c1 कितना है, c1 है हमारा -6। अब a2 कितना है, a2 है ये वाली वैल्यू जो x के साथ लिखी है सेकेंड इक्वेशन में 4। देन b2 कितना है, b2 है हमारा, b2 कितना है, ध्यान से देखना इसको, कितना है ये, -2। इसको 2 नहीं लिखना, ये कितनी है वैल्यू इसकी, -2, बिकॉज स्टैंडर्ड में साइन प्लस का है बट हमें माइनस का दिया, तो दैट मीन्स b2 किसका है हमारा, माइनस का, ठीक है। देन c2 कितना है हमारा, c2 है हमारा वही -4 है। ओके, सो यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 था 2, 2 2 था 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 था 4 एंड 2 3 था 6 हो गया, ठीक। अब क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 1/2 है, ये 1/2 नहीं है, ये कितना है, -1/2, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते तो लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो यानी कि ये वाली लाइंस हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली, ग्राफ पेपर पर, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास फिर से कंसिस्टेंट आया, अभी हमने चेक किया, तो इसका हमें फिर से ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। फिर वही काम करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड वाला, कि सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, x की 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट खत्म, क्या बच गया, y - 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। इसी तरह से अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन को देखो, इसको खत्म कर दो, y को, क्या बची है इक्वेशन, सिंपली 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो 2 3 था 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए, एक हो गया हमारा 0,6 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3,0, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं जनरली कि हमको ये वैल्यू टेबल में कैसे फिल करनी है। हमने सामने से देखना, देखो x की वैल्यू 0 है तो 0, y की वैल्यू 6, मतलब ये जो है ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बता रहा है। ऐसे ही जब हम दूसरी बार वैल्यू निकालने लगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, राइट। सो इस तरह से हम टेबल में वैल्यूज फिल करते हैं।
सिमिलरली अब यहाँ पर देखोगे मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, वही काम किया है। एक बार x की वैल्यू को 0 पुट किया। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, अब यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो मेरे पास बचा -2y -4 इज इक्वल टू 0। सो ये जो माइनस का 4 है, ये अब हमारा माइनस का 4 कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, प्लस की। देन यहाँ पे माइनस का 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि इसके साथ नीचे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने -2 लिखा है, राइट, क्योंकि माइनस साइन मैथ्स के रूल्स के हिसाब से हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसलिए इस माइनस को मैंने कहाँ लिख दिया, न्यूमिनेटर में, राइट। सो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -2। साइन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जहाँ भी माइनस का निशान साइन आ जाए वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट से साइंस पुट करने, राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट बार हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो क्या बच गया, 4x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट साइन छोड़ देते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। दो ही गलतियां करते हैं, या तो साइन छोड़ देते हैं या फिर वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे 4x -4 था, कई बार यहाँ पे गलती से 4y -4 लिख देते हैं, तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ये माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। फिर से वही रूल कि ये 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के आगे 0, -2, वही जैसे अभी बताया कैसे फिल करना। और ये वाला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी है, 1 और y की कितनी है, 0, ठीक है जी। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो और फिर सोचो कि आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आसान लगती हैं रखनी। देखो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो कुछ भी ऐसे कॉमन नहीं है, और छोटी भी है वैल्यूज, ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहां पे हमारा कोऑर्डिनेट 10 था, ठीक है। तो 10 हम इस पे 1-1 के गैप पे नहीं ले सकते थे, तो इसीलिए हमने अब यहाँ पे क्या किया, 1-1 के गैप पे हमने डार्क वाली ग्रीन लाइंस पे हमने अपने पॉइंट्स ले लिए, राइट। और y की वैल्यू एक बार माइनस भी आई है तो हमें y एक्सिस पे इसको माइनस पर भी लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह से x एक्सिस पे भी हमने कुछ माइनस के पॉइंट्स ले लिए, इनकी हमें जरूरत नहीं है, जस्ट हमने लिख लिए हैं। और पॉजिटिव साइड पर भी y एक्सिस पे हमने कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6, तो हमने 6 तक ले लिया। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6, मतलब 6 की वैल्यू है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर प्लॉट होगा हमारा, y एक्सिस पर। जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट कहाँ प्लॉट होता है, y एक्सिस पर। इसी तरह से 3,0। अब ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा, ये हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ पर प्लॉट होगा, x एक्सिस पर। क्यों होगा, क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। देखो साथ के साथ ना आपको ये चीजें जरूर लिखनी है, कोऑर्डिनेट का नाम, लीनियर इक्वेशन पे लीनियर इक्वेशन का नाम, दोनों साइड आपको एरोस बनाने हैं, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसके ऊपर आपको अपनी लीनियर इक्वेशन मेंशन करनी है, क्या है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो कौन सी लिखी, 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी। सो क्या है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह से सेकंड की बात करते हैं, 0,-2, -2 मतलब y की वैल्यू है और नेगेटिव है, तो कहाँ पर बनेगी, नेगेटिव साइड पर, 0,-2। नेक्स्ट क्या है, 1,0, मतलब x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की कितनी है, 0, तो ये कहाँ पर बनेगा हमारे पास, x एक्सिस पर, 1,0। ओके, सो अब आपको क्या करना है, स्केल से इन दोनों लाइंस को आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब ज्वाइन करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पे अपनी स्ट्रेट लाइन पर आप अपनी इक्वेशन मेंशन कर दीजिए। अब सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट इन्होंने कहाँ पर किया, यहाँ पर ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को x एक्सिस से डॉटेड लाइन पे और इस पॉइंट को y एक्सिस से भी डॉटेड लाइन से, राइट। सो सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं हम, x की, कहाँ पर आया है, 2 पर, और ऐसे ही ये कहाँ पर आया है, y पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,2,
ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, ये चीज़ जब मैंने समझाया था, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है कि दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट करने पर, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, अगर आप दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। अगर नहीं आए तो दैट मीन्स आपने अपनी कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। नाउ अब हमारे पास क्या है, लास्ट फोर्थ पार्ट इसका, फिर से वही चीज़। देखो अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, कांस्टेंट पार्ट इस तरफ है, बस कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं आपने। a1 कितना है, a1 है हमारा 2, a2 कितना है, a2 है हमारा 4, b1 कितना है, माइनस साइन के साथ b1 है हमारा माइनस का 2, b2 कितना है, b2 है हमारा माइनस का 4, c1 है हमारा माइनस का 2 और c2 है हमारा माइनस का 5। डन, खत्म क्वेश्चन। कैंसलेशन कर दो, 2 1s द 2, 2 2s द 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1s द 2, 2 2s द 4, एंड दिस माइनस एंड माइनस विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट। सो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, दैट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। देखो ध्यान से क्या आंसर आ रहा है कि a1 बाई a2 कितना आया, 1/2, b1 बाई b2 भी कितना आया, 1/2। दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल है, बट c1 बाई c2 हमारी इक्वल नहीं है। ये कंडीशन कब होती है, जब लाइंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो दैट मीन्स हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना ग्राफिकली, बस हमें इतना ही आंसर इसके लिए निकालना है। डन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।